उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत या एनडीए की हार। 6 राज्यों में 7 सीटों पर हुए थे चुनाव। इंडिया गठबंधन 4 और एनडीए को 3 सीट। यूपी केरल छोड़ जहां जिसकी सरकार उसके पक्ष में गया परिणाम। 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और ये मुकाबला इंडिया गठबंधन ने 4 के मुकाबले 3 के अंतर से जीत लिया है। इंडिया गठबंधन खुश दिख रहा है, लेकिन बीजेपी को भी 3 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में खुशियां उसके कैंप में भी मनाई जा रही हैं। बीजेपी ने त्रिपुरा की दोनों व उत्तराखंड की 1 सीट जीती है, जबकि पश्चिम बंगाल और यूपी की घोसी में उसे हार मिली है। झारखंड में भी डुमरी सीट बीजेपी की सहयोगी आजसू हार गई है। वैसे देखा जाए तो चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया था, कहीं पर भी राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं थे। घोसी सीट पर तो लड़ाई स्थानीय बनाम बाहरी हो गई थी। सबसे बड़ी बात, ना तो बीजेपी और ना ही इंडिया गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय मुद्दों को उपचुनाव में उठाया गया। उपचुनाव में एक बात जरूर साफ हो गई कि जहां बीजेपी का मुकाबला राष्ट्रीय पार्टियों से था, वहां उसे जीत मिली, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के सामने उसे परेशानी आई। केरल में तो बीजेपी का पहले से ही बड़ा आधार नहीं था, यहां पार्टी मुकाबले में भी नहीं थी। बाकी जो 4 सीटों पर उसे हार मिली, वो चारों सीटें क्षेत्रीय पार्टियों ने ही जीती हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, झारखंड में जेएमएम और यूपी में सपा को जीत मिली। दूसरी ओर बीजेपी को जो 3 सीट मिली, वो उसने राष्ट्रीय पार्टियों को हराकर जीती है। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त दी है, तो त्रिपुरा में उसका मुकाबला सीपीएम से था, जहां बीजेपी ने दोनों ही सीटें बड़े मार्जिन से जीत ली। इसमें एक सीट बक्सर नगर तो बीजेपी ने सीपीएम से छीन ली। बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवार आसानी से जीत गया और सिर्फ जीत दर्ज नहीं की, बल्कि सीपीएम उम्मीदवार को रिकॉर्ड वोटों से हरा दिया। उपचुनाव के परिणाम की तुलना पहले के परिणामों से करें तो इंडिया और एनडीए गठबंधन बराबरी पर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि उपचुनाव जिन सीटों पर हुए थे उसमें से 4 सीट इंडिया गठबंधन के पास थी तो 3 एनडीए के पास, और चुनाव परिणाम भी ऐसे ही आए हैं। यूपी की घोसी सीट सपा के पास ही थी और उसका ही उम्मीदवार चुनाव जीता। वैसे घोसी का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था कि सपा के जीते हुए उम्मीदवार दारा सिंह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस कारण से घोसी सीट पर चुनाव कराया गया था, लेकिन वो हार गए। दारा सिंह ने इतनी बार दल बदले हैं कि उनका विरोध चुनाव से पहले ही देखने को मिल गया था। परिणाम भी वही रहा, यानी सपा जीत गई और दारा सिंह हार गए। भाजपा ने यहां पर काफी ताकत लगाई, लेकिन जीत से बहुत दूर रही। इसी तरह से झारखंड की डुमरी सीट भी झामुमो के पास ही रही, वहां बीजेपी की सहयोगी आजसू को हार का सामना करना पड़ा। सपा व झामुमो ने इसे इंडिया गठबंधन की जीत बताया, लेकिन पश्चिम बंगाल में धूपगढ़ी में ममता बनर्जी ने बिना इंडिया गठबंधन के भी बीजेपी से सीट छीन ली है। वैसे टीएमसी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यहां सीपीएम की जमानत जब्त हो गई, लेकिन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की हार को त्रिपुरा में बराबर कर लिया। यहां की एक सीट बीजेपी ने सीपीएम से छीन ली। केरल की सीट कांग्रेस के पास थी और वो कांग्रेस के ही पास रही। इन चुनाव में सबसे खास बात यह रही कि मतदाताओं में सहानुभूति लहर का असर देखा गया। केरल में कांग्रेस नेता ओमान चांडी की जगह कांग्रेस ने उनके बेटे चांडी ओमन को टिकट दिया था। उत्तराखंड में चंदन राम दास की जगह उनकी पत्नी पार्वती दास को बीजेपी ने टिकट दिया था। इसी प्रकार झारखंड में जेएमएम के जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को टिकट दिया और ये तीनों चुनाव जीतने में कामयाब रहे। फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव परिणाम खुशी मनाने का मौका है, तो दूसरी ओर एनडीए के लिए विचार करने का समय है कि उपचुनाव में परिणाम उसके अनुकूल क्यों नहीं आए, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी अपने गढ़ में चुनाव हार गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।